SWP में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है। अनुपमा में हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच अब अनुज अनु के अनुरोध पर माया के साथ खरीदारी करने के लिए रेडी हो जाता है, जहां पर जाने के बाद उसे कुछ कपड़े देखने की मदद मिलती है। माया अनुज के लिए शर्ट चुनने में व्यस्त हो जाती है, जबकि दुकान पर वह भटकता रहता है। अनुज की नजर एक पीली साड़ी पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे अनुपमा की याद आ जाती है। वह उस समय काफी नाराज हो जाता है और परेशान नजर आता है। वनराज साड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत बना लेता है और वहां पर अनुज और वनराज की लड़ाई शुरू हो जाती है। अनुज और वनराज एक दूसरे को घूरते हैं और एक दूसरे की आंखों में डालकर छोड़ने के लिए कहने लगते हैं। वनराज का मतलब है कि अब शब्दों में वह उसे ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है। इस बीच कोई चिंतित हो जाता है, क्योंकि वहां पर पता चलता है कि माता पिता अनुपमा की नई अफवाह के बारे में डांस एकेडमी के लिए बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। डिम्पल अनुपमा से कहती है कि वहां पर उन छात्रों के लिए वह खो रही है और कुछ करना चाहती है, लेकिन एकेडमी को बचाने के लिए अब करनी पड़ेगी मशक्कत। अब देखना ये है कि नृत्य एकेडमी के लिए नाम बदला जाएगा या फिर किया जाएगा पैसों का भुगतान। आप बने रहिए हमारे साथ। गुम है किसी के प्यार में अंबा 24 घंटे के भीतर अपनी पसंदीदा लड़की को लाने की शर्त कर वापस घर आने की बात कहती है, और ये कहती है कि वरना वह वापस कभी नहीं आएगी। सत्या को राहत महसूस होती है, लेकिन वह सोचता है कि क्या उनकी मांगों के बिना उन्हें रोकने का कोई तरीका होगा। इस बीच सई को पत्रलेखा और विराट पर गुस्सा आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों कहा और ऐसी स्थिति में उसे क्यों डाल दिया कि वह अपने बेटे को साथ न ले जा पाए। दूसरी ओर विराट खुश महसूस कर रहा है कि फाइनली उसकी मुस्कुराहट वापस आ गई है, क्योंकि कबूलनामे में उसने जो लिखा है अब उसे हल्का महसूस करवा रहा है। हालांकि इस बात में पत्रलेखा अनजान है और एक बार फिर अपने तानों से कष्ट देने के लिए सई पर पूरा जोर लगा देती है। अब देखना ये है कि आगे कहानी में क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। प्यार का पहला नाम राधा मोहन में गुनगुन राधा को आश्चर्यचकित करने पर विचार करती है और उसे अपना स्नेह और चिंता व्यक्त करती है कि जितना वह गुनगुन और मोहन के लिए करती है। मोहन तब गुनगुन के विचारों को स्वीकार करता है, क्योंकि उसे राधा को स्थान पर जाने से रोकने की अनुमति देगा। जब राधा वहां पहुंचती है और सोचता है कि वह परेशान है और बुदबुदाता है कि कैसे वह कीमत पर राधा की रक्षा करने जा सकता है। इस बीच राधा दामिनी को आचार्य से अपनी बाहों में भरती है और कहती है कि वहां पर उसे देखकर वह काफी खुश हुई है। राधा बुदबुदाती है कि अगर राज तुलसी की हत्या वास्तव में की गई है, तो तुलसी के वापस दामिनी के कक्ष में प्रवेश करने की सुपर क्षमता कैसे नहीं है। अब देखना यह है कि इन संदेह के बीच कैसे पता लगता है कि कहानी में उलझन क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ। पांड्या स्टोर में गौतम ट्रैफिक पर बिना ध्यान दिए चल रहा होता है। अचानक एक बड़ा ट्रक दिखाई देता है, हॉर्न बजाता है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता। गोम्बी पीछे से आता है और चौंक जाता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। इससे वह बच तो जाता है, लेकिन गोम्बी को सदमे के कारण वही खड़े रहना होता है, जहां पर ट्रक पीछे से आकर उसे जोर से टक्कर मारता है, जिससे वह दर्द से चीख पड़ता है। इस बीच पंड्या परिवार में गौतम की वापसी का इंतजार कर रहे हैं और देव को अचानक से एक अनजान से फोन आता है। वहां पर पता चलता है कि गौतम का एक्सीडेंट हो गया है। सभी सदमे में हैं और अब देखना ये है कि कैसे बात आगे बढ़ती है और कैसे शो में अब दिखाया जाता है कि कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है में हर कोई आखिरकार मूर्तिकला खत्म कर रहा है और उनके सुखने के लिए अलग से रख दे रहा है। इस बीच आरोही बातचीत में अभिमन्यु से कहती है कि डॉक्टर संदीप भी उनके साथ विसर्जन में शामिल होंगे, क्योंकि वह गंगवार मनाने के लिए उदयपुर आए थे। डॉक्टर संदीप का जिक्र एक बार फिर से अभिमन्यु को अक्षरा की गर्भावस्था के बारे में याद दिलाता है और उसे असहज भावना को दूर न कर पाने के लिए चिढ़ाता है। दूसरी ओर अभिनव और अक्षरा एक साथ हैं और पारिवारिक रूप से उत्सव मना रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। दोनों के चेहरे चमकते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि इस मुस्कान पर पूर्ण विराम कौन लगाता है। आप बने रहिए हमारे साथ।
भाग्यलक्ष्मी में आयुष सोचता है कि क्या किया जाए कि शालू उसके परिवार से दूर रहे। इस बीच लक्ष्मी दूल्हे के परिवार से सेवा करती है और उनके साथ बैठ जाती है। तब दूल्हे की मां कहती है कि उन्हें पूरा यकीन है कि उनके बेटे विक्रांत को लड़की काफ़ी पसंद आई है और इस बात पर उन्हें यकीन है कि वो दोनों खुश रहेंगे। इस बीच तभी उसे एक तरकीब सूझती है। तभी ओबरॉय परिवार से कहती है कि अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो वह विक्रांत को फ़ोन कर सकती है और उसे ओबरॉय हवेली में आने के लिए कहती है और जल्द ही अपनी बैठक समाप्त कर देती है। हालांकि आयुष इस बीच आता है और कहता है कि लक्ष्मी का फैसला होना चाहिए। नीलम दिखती है और लक्ष्मी को मेमो मिलता है जो कि दूल्हे की मां बताती है कि वह विक्रांत से मिलने के लिए तैयार हो गई है। अब देखना ये है कि ये शादी हो पाती है या नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ। कुमकुम भाग्य में रणबीर का सपना आता है जिसमें वह खुशी को देखता है और खुशी और प्राची साथ नजर आते हैं। दोनों ही साथ रहना चाहती हैं। खुशी घोषणा करती है कि प्राची का जिक्र करते हुए उसके और मम्मी दोनों के साथ रहना चाहती है। रणबीर खुश हो जाता है और प्राची के साथ खुश रहने के लिए दौड़ पड़ता है। वो तीनों साथ रहते हैं और परिवार के तौर पर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और आनंद लेते हैं। इसी बीच वास्तव में बलवीर खुशी के साथ लाली को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे दूर धकेल कर भाग जाता है। खुशी लाली को देखती है और वापस आ जाती है जो सड़क पर उठने के लिए असमर्थ हो जाती है। जैसे ही वह दर्द से कराहती है बाद में बलवीर और एक अन्य ठग बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि खुशी के साथ क्या करना चाहिए। अब देखना ये है कि कहानी में आगे क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। मीत में मनमीत धीरे धीरे अपनी गहरी नींद से जागने की कोशिश कर रहा है और अपने कंधे के दर्द से कराहता है। जब उसे याद आता है कि मीत ने उसे छोरा घोंपा था तो वह काफ़ी परेशान हो जाता है। यहाँ पर विश्वासघात की बात आ गई है। जैसे ही उसका ध्यान अपने दर्द से हटता है तो वह मनमीत की ओर देखता है और सोचता है कि उसे गुस्सा आ रहा है। इस बीच मीत जागता है और उसे देखकर खुश हो जाता है। मनमीत अचानक अस्पताल के बिस्तर से उठता है और मनमीत की ओर चल पड़ता है और उसे बताता है कि उसे आराम करना चाहिए। अचानक मनमीत मीत से घसीटता हुआ जाता है और उसे दीवार के बीच ले जाता है और उसका गला घोटने की कोशिश करने लगता है। उसके कंधे में फिर से दर्द उठता है और वह कहता है कि उसे छोड़ दे। अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ।